हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉली एंड आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग फॉर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस का टेस्ट किया जाता है। One of the way of finding out whether a substance is acidic or basic is to use something known as an acid base indicator। यानी कि एक प्रकार का वे होता है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी पदार्थ यानी कि एसिड हो चाहे बेसिक हो, किसी भी प्रकार का एक यूज जो कि जाना जाता है एसिड या बेस इंडिकेटर से। जैसे एन एसिड बेस इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। जिस प्रकार से एसिड और बेस इंडिकेटर एक पदार्थ हैं वो जिस प्रकार से अलग अलग कलर देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडिया में, जैसे ही लिटमस एंड टर्मेरिक एंड चाइना रोज एंड रेड कैबेज जूस शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। जिस प्रकार से लिटमस और टर्मेरिक और चाइना रोज जिस प्रकार से रेड कैबेज जूस ये सभी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर शो करते हैं किसमें, एसिडिक और बेसिक मीडिया में। जैसे लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टीन। लिटमस जो होता है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है, सर्टीन। इस प्रकार से इट टर्न्स रेड इन एसिडिक एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, रेड तो एसिडिक में चेंज हो जाता है और ब्लू बेसिक सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। एंड न्यूट्रल सब्सटेंस इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है वो ना ही तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। इट डज नॉट चेंज द कलर ए रेड और ब्लू लिटमस पेपर और सॉल्यूशन। ये क्या करता है ये चेंज नहीं करता अपना कलर। ये ना ही तो रेड में चेंज होता है ना ही ब्लू में, और इसका लिटमस पेपर और सॉल्यूशन से भी हम इसे देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं फिनोल्फ्थलीन। A dilute solution of phenolphthalein in a colorless chemical, it turns pink in basic solution and is colorless in acidic and neutral media। जिस प्रकार से एक डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है फिनोल्फ्थलीन जो कि कलरलेस केमिकल करता है, जैसे वो पिंक से बेसिक में सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है एंड इज कलरलेस, और वो ज़्यादातर किस में कलरलेस करता है, एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में। ओके गाइस, यानी कि फिनोल्फ्थलीन जो है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब हम देखते हैं टर्मेरिक जूस यानी कि हल्दी का जूस। The yellow turmeric juice turns reddish to deep brown in a basic media and remains yellow in a acidic और neutral medium। ये जो येलो टर्मेरिक जो जूस होता है वो किस में टर्न होता है, रेडिश। यानी कि अगर हम इसका जब क्या करेंगे, जब हम इसका मतलब कि हम इसका टेस्ट करेंगे तो ये येलो होती है। यानी कि हल्दी किस प्रकार की होती है, येलो होती है। तो उसका जब टेस्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि डीप ब्राउन। तो ये बेसिक मीडिया एंड रिमेंस येलो, और इसका ये जो बेसिक मीडिया और रिमेंस येलो रह जाती है। इसे हम कह सकते हैं एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम, यानी कि ये एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम है। चाइना रोज जूस यानी कि चाइना रोज जूस के बारे में देखते हैं अब हम। दिस टर्न्स ग्रीन इन बेसिक मीडियम एंड रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये जो होता है किस में टर्न होता है, ग्रीन तो बेसिक में चेंज होता है, यानी कि ये चाइना रोज क्या होता है, जब ग्रीन में चेंज होता है तो यानी बेसिक मीडियम में है, और जब रेड में चेंज होता है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में है। इसी प्रकार से रेड कैबेज जूस देखिए, रेड कैबेज जूस पर्पल इन कलर। रेड कैबेज ये रेड कैबेज जूस जो होता है ये पर्पल कलर का होता है। ये क्या होता है, जब ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो ये बेसिक मीडियम में होता है एंड यूज्ड इन एसिडिक, और ये एसिडिक में भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं एसिड्स एंड देयर बिहेवियर। तो यानी कि अब एसिड जो होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो देखा जा रहा था अभी कि जो एसिड जो होते हैं यानी कि टर्मेरिक जूस एसिड में येलो होता है, चाइना रोज रेड होता है, रेड कैबेज यूज़ किया जाता है, इसी प्रकार से हमने देखा था। अब हम देखेंगे एसिड्स किस प्रकार के होते हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है। जस्ट वी विल
सॉर थिंग्स कंटेन एसिड, जो खट्टी चीज़ें जो होती है वो क्या कंटेन करती है, एसिड कंटेन करती है। सबसे पहले एसिड के बारे में, खट्टी चीज़ें जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गए, जो खट्टे ग्रेप्स होते हैं, और वी कैन से, और जैसे टोमेटो हो गया और आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें क्या कंटेन करती हैं, एसिड को कंटेन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस और ऑरेंज कंटेन्स सिट्रिक एसिड, टोमेटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड एंड विनेगर कंटेन्स एक्टिक एसिड। जिस प्रकार से मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, लेमन जूस यानी कि नींबू का रस और ऑरेंज यानी संतरा क्या कंटेन करते हैं, सिट्रिक एसिड कंटेन करते हैं। यानी कि एसिड का एक टाइप है जो है सिट्रिक एसिड। इन दोनों में कौन सा एसिड पाया जाता है, लेमन जूस और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। तो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, इन द लेमन जूस एंड ऑरेंज व्हाट इज द एसिड इज फाउंड। तो हम आसानी से लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन द लेमन एंड ऑरेंज। एंड टोमेटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड, और जो टोमेटो जो होता है यानी जो टमाटर जो होता है वो क्या कंटेन करता है, ऑक्सैलिक एसिड कंटेन करता है। और विनेगर यानी सिरका, सिरका क्या कंटेन करता है, एक्टिक एसिड कंटेन करता है। इसी प्रकार से अब देखिए, दीज एसिड्स आर मिल्ड इन एक्शंस, ये जितने भी एसिड जो होते हैं ये मिल्ड होते हैं एक्शंस में, यानी कि इनका अलग अलग प्रकार का रोल होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की चीज़ में एक ही प्रकार का, यानी कि टोमेटो में, ऑरेंज में, यानी कि आंवले में, लेमन में, सभी में एक ही प्रकार का एसिड पाया जाएगा। इन सभी में अलग अलग प्रकार का एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 आर एसिड्स। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है एंड नाइट्रिक एसिड, इनके क्या है सिंबल्स हैं, ये HCl, H2SO4, HNO3 आर एसिड्स। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, यानी कि कौन से कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं और कौन से डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। अब देखिए, एन एसिड इज जनरली यूज्ड एज एन सॉल्यूशन इन द लेबोरेटरी, वो एसिड जो कि जनरली यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे यानी कि जो टेस्ट करते हैं एसिड्स का, बेसिस का, ऐसे अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस का टेस्ट करते हैं, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ द एसिड, अगर सॉल्यूशन ज़्यादा अमाउंट में एसिड है, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें ज़्यादा एसिड है, तो वो क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। वही बात करें हम, अगर सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में एसिड है तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। यानी सीधा सा मतलब ये होगा, कंसनट्रेट का मतलब होता है ज़्यादा एसिड पाया जाएगा सॉल्यूशन में तो वो कंसनट्रेटेड हो गया, और कम पाया जाएगा तो वो डाइल्यूट एसिड हो गया। एंड वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट। सो अब हम देखते हैं जनरल बिहेवियर ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। सो अभी तो हमने पढ़ा था एसिड्स का बिहेवियर कैसा होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे जनरल बिहेवियर, यानी एसिड का जनरल बिहेवियर कैसा होता है। दे हैव ए शॉर्टेस्ट यानी ये खट्टे होते हैं, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था एसिड्स एंड देयर बिहेवियर में। श्योर थिंग्स कंटेन एसिड, तो ये फिर से आ चुका है कि जो ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, नॉर्मल बात है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, और ये क्या होते हैं, जब इनका यानी कि जब इनका टेस्ट किया जाता है तो ये क्या किस में टर्न होते हैं, ये ब्लू होते हैं तो ये रेड में टर्न हो जाते हैं। दे कैरोड मोस्ट मेटल्स i.e. केमिकली एक्ट ऑन देम फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स कॉल्ड सॉल्ट। ये क्या कैरी करते हैं, कोई मेटल्स है जैसे केमिकली, इनका जो केमिकली एक्ट होता है वो फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स कॉल्ड सॉल्ट, यानी कि कैरोड करते हैं। ये मोस्ट ज़्यादातर ये मेटल्स में कैरोड करते हैं। केमिकली ये क्या होते हैं, जब ये फॉर्म करते हैं किसी न्यू कंपाउंड का तो वो क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। देखते हैं हम किस प्रकार से, जैसे Zn+S2SO4 जब ये कन्वर्ट होएगा Zn+SO4+S2, यानी इनका मतलब मेटल जब प्लस में जाएगा एसिड, मेटल के अंदर जब क्या ऐड होएगा, एसिड, यानी कि इस पूरी का सीक्वेंस ये है, यानी कि जो पूरा हमारे को सेंटेंस दिया हुआ है इसका सीक्वेंस देख रहे हैं हम। मेटल के अंदर जब एसिड ऐड होएगा तो वो किस में कन्वर्ट होएगा, Salt+S2। ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ
एसिडिक सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स i.e. बाइकार्बोनेट्स टू लाइब्रेट CO2 विथ इफरवेसेंस। सो देखिए Na2CO3 प्लस HCl यानी कि Na2CO3 प्लस HCl जब कन्वर्ट होंगे तो क्या बनेगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सो क्या कन्वर्ट होएगा जब एसिडिक सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट से, हाइड्रोजन कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से लाइब्रेट होएंगे तो क्या होएगा CO2 विथ किससे कन्वर्ट होएगा, इफरवेसेंस से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1। सो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी आ चुकी है एंड वी विल सी व्हाट इज दिस एक्टिविटी। टेक सम बेकिंग सोडा, हमारे को थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है और सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पुट अ ड्रॉप और पुट ऑफ द लेमन लिक्विड ऑन इट। हमारे को थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है और सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है, उसके कुछ ड्रॉप्स लेनी है और लेमन का लिक्विड लेना है, यानी लेमन का जूस ले सकते हैं हम। CO2 will evolve with effervescence, i.e. gas bubble will be produced with a hissing sound। यानी कि CO2 जब उसमें इवॉल्व होगी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें इवॉल्व होगी तो क्या इफरवेसेंस करेगी, यानी कि गैस से बबल्स आना शुरू होंगे और बबल्स जब बाहर आएंगे तो वो साउंड लेके आएंगे किस प्रकार का, हिजिंग साउंड। जैसे कि आपने देखा होगा जब कुकर की जो यानी कि जैसे कि जो कुकर जो होता है जब वो सीटी में आता है तो किस प्रकार की सीटी आती है, वी कैन नो अबाउट इट। मार्बल मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि मार्बल से जो मॉन्यूमेंट बनी हुई है लाइक ताजमहल, आर इफेक्टेड बाय एसिड रेन्स। तो ये किसका इफेक्ट है, इनके ऊपर एसिड रेन का इफेक्ट है। रेन विथ ए हाई एसिड कंटेंट इज कॉल्ड एसिड रेन। वो रेन जो कि हाई एसिड में कंटेंट करें वो क्या कहलाती हैं, एसिड रेन कहलाती है। जैसे CaCO3 प्लस H2SO4 ये जब कन्वर्ट होएगा तो क्या बनेगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। ओके गाइज, सो अब हम दूसरा देखते हैं। सो गाइज अगली वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। सो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वी विल मूव टू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ आवर न्यू चैप्टर, सॉरी विथ आवर न्यू पार्ट। सो हैव यू एंड अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।